दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, माइनर्स क्या होते हैं, माइनिंग क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बिटकॉइन लीगल है कि नहीं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी, और कौन से ऐप से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्सिया ग्रुप ने इन्वेंट किया है, लेकिन अभी तक किसी के पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। सतोशी नाकामोटो को बिटकॉइन लाने के पीछे दो मेन मकसद थे। पहला, ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर मतलब मध्यस्थ को हटाना। जब भी हम ऑनलाइन किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तब बैंक थर्ड पार्टी यानी कि मध्यस्थ का काम करती है। बैंक चेक करती है कि जितने भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उतने पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं है, और बाकी कुछ डिटेल चेक करके बैंक उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा करती है। वहीं बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी थर्ड पार्टी के यानी कि बिना किसी मध्यस्थ के काम करती है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है, इसमें बैंक नहीं होता है। बिटकॉइन का कोई ऑनर नहीं है, नहीं किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी का इस पर नज़र है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है। बिटकॉइन का लेन देन सीधे आपके और जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बीच होता है, और दूसरा ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करना है। जब क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो 1 से 2% हमको चार्ज लग जाता है। हम विदेश में जब पैसा भेजते हैं तब बैंक हमसे अच्छी खासी ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज करते हैं। वहीं बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम लगती है। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। बिटकॉइन मतलब एक पब्लिक लेजर होता है जिसमें एक बिजनेसमैन अपने सारे लेन देन का हिसाब एक खाता बही में रखता है। उसी तरह बिटकॉइन में भी जितने भी लेन देन होता है उसका हिसाब ब्लॉकचेन में होता है। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस खरीदने का जो मीडियम है, जरिया है। एक सीक्रेट करेंसी है, एक प्राइवेट करेंसी। कई तरह के क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि पॉपुलर में है बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, टेथर, लिब्रा। इनमें आपस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन की तरह आसानी से आप खरीद बेच सकते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और आपने उसमें एक अकाउंटेंट को रख रखा है हिसाब खाता वही सब के लिए। अगर एक ही अकाउंटेंट के भरोसे आप उसको छोड़ देंगे तो अकाउंटेंट कुछ भी गड़बड़ हेरा फेरी कर सकता है। तो यहीं पे रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है, यहीं पर आती है वो क्रांति। क्या है? यह है लेजर हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता है। हिसाब हो कि डिजिटल लेन देन होता है, किसने कितना परचेज़ किया, किसने सेल किया, उसके पास कितना बचा है, बही खाता में सब शो हो रहा होगा। अगर ये बही खाता सबके कंप्यूटर में होगा और एक जन कोई भी गड़बड़ हेरा फेरी करेगा तो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। और ये जो पब्लिक लेजर है इसे कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन्स कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क, कई सारे लोग कंप्यूटर मिलके उस लेज़र को मेंटेन कर रहे हैं। कोई एक का काम नहीं है, वो अनेक का लेज़र है। और ये कैसे मेंटेन होता है उसके पीछे भी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दो वर्ड से जुड़कर होता है, ब्लॉक प्लस चेन। ब्लॉक की चेन, जैसे ट्रेन में कई सारे डब्बे होते हैं, मालगाड़ी के एक डब्बा भर गया तो दूसरा डब्बा लगा दिया, फिर वो भर गया फिर अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन भर गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन भर गई, अब उसका अगला ब्लॉक उसमें जुड़ जाता है। अब हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है। सारी ट्रांजैक्शन एक दूसरे से चेन की तरह कनेक्टेड हैं। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई सारे कंप्यूटर में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में कोई अगर चीट करेगा, फ्रॉड करना चाहेगा तो ट्रैक हो जाता है और वो पकड़ा जाएगा। इस तरह ब्लॉकचेन में हुए सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यह एक खाता बही है जिसमें हुए आज तक के सारे ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिटकॉइन हैं तो वो 2 बिटकॉइन आपके पास कहाँ से आए, जिन्होंने आपको 2 बिटकॉइन भेजे हैं उनके पास ये 2 बिटकॉइन कैसे आए। इस तरह वो जब से बिटकॉइन सिस्टम में आए
तब से लेकर उनके सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री पब्लिक लेजर में होती है। बिटकॉइन की हिस्ट्री में हुए पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अब तक किए गए रिसेंट ट्रांजैक्शन तक, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपको ब्लॉकचेन में मिल जाएगी। ये सारी ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड में होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठ के नहीं करना होता है, ये सिस्टम जनरेटेड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर लगते हैं। और इस प्रोसेस के माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डालने के बाद माइनर्स को उस ब्लॉक को सील करना होता है, ताकि बाद में कोई भी उन ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट न कर सके, यानी उन ट्रांजैक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। और ब्लॉक को सील करने के लिए माइनर्स को माइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत डिफ़िकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। पजल सॉल्व करने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश हो जाता है, जहाँ पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और फिर वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मेरे पास कितना पैसा है वो हर एक सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है, हर किसी को पता है किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या लेके बैठा है। दिस इज़ नॉट राइट। और यहीं पर आता है क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रॉन्ग पिलर, और वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है। उस सिस्टम के अंदर किसी का नाम नहीं आता, बल्कि नाम के कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर और कुछ अंक में @ जैसे आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड बनाते हैं, उसके जैसा कोडेड होता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का, क्योंकि कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम थी कि जब पैसा हमारे तो उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों, बैंक्स के हाथ में क्यों, अथॉरिटीज़ के हाथ में क्यों, एजेंसी के हाथ में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छाप के, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन घट गई, रुपीज़ की वैल्यू कम हुई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह की चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों ना हो सकता है कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी भाई सबकी है तो सबका कंट्रोल उसके साथ सबके पास हो। मेरे पास कितना पैसा है बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, जो आपके पास कितना पैसा पड़ा देखकर आपको लोन के लिए फ़ोन करते रहेंगे। जब ज़रूरत नहीं हो तब तो ज़रूरत लोन के लिए फ़ोन करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब तो देंगे नहीं। ऐसे कई ट्रेडिंग एजेंसी के लोगों को क्यों पता हो, कई सारी पार्टियों को क्यों पता हो। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो पॉपुलर है और गोल्ड, दोनों का प्राइस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, वो डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होता है। बिटकॉइन का प्राइस 2010 में 20 रुपया था, बीच में चला गया था 44 से 45 लाख रुपीज़ तक। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 30 लाख हो गया है। अगर किसी ने 2010 में बिटकॉइन में 100 रुपये लगाए होते तो आज के डेट में उसके पास 1.5 करोड़ रुपये होते। क्रिप्टो करेंसी के प्राइस इस पर भी डिपेंड करते हैं कि न्यूज़ क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, इन्वेस्टर क्या प्लान कर रहे हैं। इसकी प्राइसिंग का खेल डिमांड और सप्लाई से घटती बढ़ती रहती है। कभी कभार न्यूज़ से भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। जैसे इलोन मस्क के न्यूज़ दिया था तो प्राइसिंग बढ़ गई थी, जब वो न्यूज़ घट गई। बिटकॉइन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरी दुनिया में टोटल 21 मिलियन दैट इज़ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही हैं। इसके बाद नए बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे, यानी कि साल 2140 के करीब नए बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन अभी भी ये लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। मतलब इसको आप पैसों के जगह यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कंट्री में इसको लीगल टेंडर माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, मार्केट में जाकर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है। 2018 में आरबीआई ने बैन कर दिया था बिटकॉइन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मार्च 2020 में आरबीआई ने इस पर से बैन हटा दिया। तो अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, होल्ड करना, ट्रेड करना इंडिया में 100% लीगल है। इंडिया में बिटकॉइन से अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो आप नहीं खरीद सकते।
बिटकॉइन से पेमेंट नहीं कोई लेगा, नहीं कुछ भी आप उससे खरीद सकते हो। जैसे गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है तो आप गोल्ड को सेल करते हैं, फिर आपको पैसा मिलता है, उसके बाद आप सामान ले पाते हैं। वैसे ही बिटकॉइन के साथ भी है। इंडिया में बिटकॉइन को सेल कर दीजिए आप, उसका जो पैसा आपको रिसीव होगा उसके बाद उसमें आप सामान खरीद लीजिए। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब जानते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज जानते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन में क्या है, क्रिप्टो करेंसी का लेस चार्जेस बहुत कम है और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन ये करता है 4 सेकेंड में, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक कंट्री, एक गवर्नमेंट, कोई पावर इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, सबके साथ सबके लिए है, सबके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और इसका गवर्नमेंट के वजह से भी ये फ्लक्चुएट नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने जब चाहे तब वैल्यू प्राइस महंगाई कर दी, कभी रुपीज़ की वैल्यू घटा दी, तो ऐसा उसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और सेफ्टी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो अभी सिर्फ बिटकॉइन में यूज हो रहा है, और आने वाले समय में एजुकेशन, हेल्थ केयर, डाटा मैनेजमेंट, कई सारे एरिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज जान कि ये कोई गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप किसके पास जाओगे, किसी कंट्रोल में है ही नहीं। तो इसका फ़ायदा है तो आपको नुकसान भी है। और क्योंकि ये एक सीक्रेट करेंसी है तो एक नुकसान इसका ये भी है कि अनएथिकल कामों में इसको लोग यूज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका अकाउंट नंबर मान लीजिए 432 है लास्ट डिजिट का, अगर बाय मिस्टेक ये 423 हो गया तो आपको वहाँ आपका पैसा डूब ही गया, तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। और वही अपन बैंक से करते हैं तो बैंक वाला भाई सब चेक करता है कि भाई उसका अकाउंट सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, उसके पास पैसे है कि नहीं, तो ट्रांसफ़र होता है। बाय मिस्टेक अगर अपन से भी गलती हो के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया तो इस पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, इस पर एक्शन होगा। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मिस्टेक किए या आप पासवर्ड भूल गए तो आपका पैसा गया, फिर वो मिलने वाला नहीं है। तो आप में से कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसको तो आप सिंपल ऐप है, इंडिया में है, जो CoinDesk Go है, जो इंडिया में मार्केट में बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। इस ऐप में कोई भी ट्रांजैक्शन फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। ये ISO द्वारा सर्टिफाइड है और KYC के सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर को फॉलो करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें रजिस्टर करने वाले के सारे यूज़र्स को फंड को सेफ रखती है। लीडिंग डिजिटल एसेट कंपनी बिटगो ये यूज़र्स के फंड को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एक डिजिटल कस्टोडियन का काम करती है। विदड्रॉल पासवर्ड, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट के किसी भी तरीके की हो, चाहे स्टॉक में हो या गोल्ड में हो या क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, अपने रिस्क को टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। कितना आप रिस्क ले सकते हो। आप कभी भी लालच में इन्वेस्ट मत करो कि उसने किया तो मैं भी कर दूँ, है ना। तो आप अपना मनी मैनेजमेंट के साथ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मनी मैनेजमेंट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए। ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कमेंट भी कीजिए और बेटर बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।